नमस्कार। आज सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं लाइफलाइन रिपोर्टिंग। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार सरकार का बड़ा कदम, अब 40% और उससे अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को मिलेगी मुफ्त बैटरी ट्राई साइकिल, आसान होगी जीवन यात्रा। बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्द होंगे शुरू, 18 लाख लंबित मामलों का होगा त्वरित निपटारा। हर अदालत में होंगे 8 प्रकार के कुल 900 पद। आज ही के दिन 1922 में राम दुलारी सिन्हा का हुआ था जन्म। बिहार की पहली महिला मास्टर डिग्री धारी बनी, मजदूरों और सामाजिक सुधार के लिए दिया अद्भुत योगदान। बिहार सरकार की बड़ी पहल, हर जिले में खुलेगी ओलंपिक स्पोर्ट्स एकेडमी, बच्चों और युवाओं को मिलेगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना डेयरी प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण, दूध उत्पादन समितियों के विस्तार और रोजगार बढ़ाने के लिए दिए निर्देश। प्रतिदिन 22 से 30 लाख किलोग्राम दूध की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने पर दिया गया जोर। रेलवे ने सीनियर सिटीजन, गर्भवती और 45 प्लस की उम्र वाली महिलाओं के लिए लोअर बर्थ रिजर्वेशन की आसान। सिस्टम अब अपने आप अलॉट करेगा खाली सीटें, दिव्यांग और प्राथमिक यात्रियों को मिलेगी आसान से सीटें। स्मृति मंथाना और पलाश मुच्छल की शादी हुई रद्द, इंस्टाग्राम पर दोनों ने दी आधिकारिक घोषणा। मंथाना ने अब खेल पर ध्यान देने का किया फैसला। तो यह तो थी टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। HCL में जूनियर मैनेजमेंट के 46 पदों पर 17 दिसंबर तक करे आवेदन। HCL ने टेक्निकल और सपोर्ट विभागों में जूनियर मैनेजर के 66 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह आवेदन 27 नवंबर 2025 से 17 दिसंबर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। विभागों में माइनिंग, जियोलॉजी, सर्वे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मिनरल प्रोसेसिंग, फाइनेंस, HR, एडमिनिस्ट्रेटर, लॉ, मटेरियल और एनवायरमेंट शामिल है। कैटेगरी वाइज पदों में SC 10, ST 6, OBC 16, EWS 6, जनरल 26 और PWBD 4 पद शामिल है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पदों के अनुसार अलग है, जैसे कि माइनिंग में माइनिंग इंजीनियरिंग, फाइनेंस में MBA या फिर PG डिप्लोमा और 2 साल का अनुभव, HR में MBA या फिर PG और 2 से 5 साल का अनुभव। वहीं आवेदन शुल्क जनरल, OBC, EWS के लिए 1000 रुपए है। वहीं सिलेक्शन CBT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से होगा। क्लारिफाइंग मार्क्स जनरल OBC के लिए 30% और SC ST PWD के लिए 20% है। सैलरी 30,000 बेसिक पे और पे स्केल 30,000 और 3% वहीं 1,20,000 है। साथ ही 3 साल का बॉन्ड भी होगा। बिहार में अब 40% दिव्यांगता वालों को मिलेगी ट्राई साइकिल। अब बिहार में 40% या फिर उससे अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को बैटरी ट्राई साइकिल मिलने लगी है। पहले यह सुविधा केवल 60% दिव्यांगता लोगों को ही मिलती थी। मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना के तहत दिव्यांग जन सशक्तिकरण कोषांग ने इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए। लाभार्थी प्रखंड कार्यालय बुनियाद केंद्रीय जिला कोषांग में आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास सत्यापन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, UDID कार्ड और रोजगार या फिर अध्ययन संबंधित प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत योग्य दिव्यांगजनों को निःशुल्क ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी जीवन यात्रा आसान होगी। 9 दिसंबर को बिहार सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक। बिहार में NDA सरकार बनने के बाद विकास और रोजगार योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 दिसंबर को कैबिनेट की दूसरी बैठक बुला रहे हैं, जिसमें नौकरी और रोजगार के जुड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। चुनाव में किए गए वादे के अनुसार सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने पर काम कर रही है और इसके लिए 3 नए विभाग बनाए जाने का प्रस्ताव भी इस बैठक में मंजूर हो सकता है। इससे पहले 25 नवंबर की बैठक में रोजगार, बुनियादी ढांचा, कृषि और उद्योग से जुड़े 6 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है, जो सरकार के विकास एजेंडों को स्पष्ट करता है। CISF मॉडल पर काम करेगा बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। बिहार में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए जल्द ही बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BISF का गठन किया जाएगा। यह बल CSF की तर्ज पर काम करेगा और पूरी तरह उद्योगों की सुरक्षा के लिए समर्पित होगा। बिहार पुलिस के दक्ष जवान इसमें शामिल होंगे, जिसका नेतृत्व एक IPS अधिकारी करेंगे। बल में DSP स्तर और अन्य अधिकारी भी होंगे और मुख्यालय औद्योगिक क्षेत्र में रहेगा। BSF नए निवेशकों और पुराने उद्यमियों दोनों को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करेगा। उद्यमियों की पुरानी मांगों को ध्यान में रखते हुए यह बल औद्योगिक परिसर और क्षेत्र की संस्थागत सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। आज बात होगी राम दुलारी सिन्हा की। राम दुलारी सिन्हा स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल की राज्यपाल रही। वह बिहार की पहली महिला थी जिन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया और पहली महिला थी जिन्होंने बिहार से मास्टर डिग्री प्राप्त की।
स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के साथ उन्होंने सामाजिक कुरीति और मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज भी उठाई। वे बिहार विधानसभा और लोकसभा से कई बार निर्वाचित हुई और सूचना प्रसारण, श्रम, इस्पात और गृह मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा और 1973 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की उपाध्यक्ष चुना गया। दुग्ध उत्पादन समितियों के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 दिसंबर को फुलवारी शरीफ स्थित पटना डेयरी प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि दुग्ध उत्पादन समितियों का विस्तार कर अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, जिससे रोजगार और आमदनी बढ़े। उन्होंने प्रोडक्शन हॉल, आइसक्रीम प्लांट, दही, कोल्ड रूम आदि का जायजा लिया। वहीं कॉम्फेड के प्रबंध निदेशक ने समितियों, उत्पादन, प्रसंस्करण और नए उत्पादन की जानकारी दी। राज्य में प्रतिदिन 22 से 30 लाख किलोग्राम दूध संकलित होता है। मुख्यमंत्री ने प्रोक्यूरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग क्षमता और कर्मचारियों की आवास पर भी ध्यान देने का कहा। निरीक्षण में वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। रेलवे ने सीनियर सिटीजन्स के लिए लोअर बर्थ रिजर्वेशन की आसान। रेलवे ने सीनियर सिटीजन 45 प्लस से अधिक उम्र की महिलाओं और गर्भवती यात्रियों के लिए लोअर बर्थ रिजर्वेशन को स्मार्ट बना दिया है। अब टिकट बुक करते समय सिस्टम अपने आप खाली लोअर बर्थ इन यात्रियों को अलॉट कर देगा। हर कोच में इन कैटेगरी के लिए स्लीपर में 6 से 7, एसी थर्ड में 4 से 5 और सेकेंड एसी में 3 से 4 लोअर बर्थ पहले से ब्लॉक रहती है। दिव्यांग यात्रियों के लिए भी स्लीपर और बर्थ थर्ड एसी में 4 सीट है, जिसमें 2 लोअर रिजर्व है। खाली लोअर बर्थ सबसे पहले इन प्राथमिक यात्रियों को दी जाएगी, जिससे सफर आरामदायक और सुविधाजनक होगा। बिहार में अगले 2 दिनों में बढ़ेगा ठंड। बिहार मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों तक मौसम में बदलाव होगा। कई जिलों में सुबह और रात के समय हल्का से मध्यम कोहरा रहने की संभावना है। विशेषकर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, बांका, पटना, गया, सासाराम और कैमूर में कोहरे के कारण सुबह का तापमान कम रहेगा और विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है। इसलिए यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रात का तापमान 8 से 13 डिग्री सेल्सियस और दिन का 24 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। मौसम शुष्क रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है और पश्चिम से पूर्व 30 किलोमीटर प्रति घंटे की ठंडी हवाएं चल सकती है। बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्द होंगे शुरू। बिहार सरकार जल्द ही 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेगी, जिससे लंबित 18 लाख से अधिक मामलों का त्वरित निपटारा होगा। उप मुख्यमंत्री समाज चौधरी ने बताया कि पटना में 8 या गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में 4, नालंदा, रोहतास, सारण, बेगूसराय, वैशाली, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और मधुबनी में 3, जबकि अन्य जिलों में 2 तथा कुछ उपमंडलों में 1 फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएगी। प्रत्येक अदालत में 8 प्रकार के कुल 900 पद होंगे। शस्त्र अधिनियम से जुड़े मामलों के लिए 79 एक्ट कोड भी नामित किए जाएंगे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया तेज और प्रभावित होगी। भोजपुर में 10 दिसंबर को लगेगा रोजगार मेला। भोजपुर जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है और इसे स्कैप होल्डर प्राइवेट लिमिटेड, जो टाटा स्टील के साथ ज्वाइंट वेंचर में काम करती है, 10 दिसंबर को आरंभ में 1 दिवसीय जॉब कैंप आयोजित कर रही है। इसमें 95 पदों पर सीधी भर्ती होगी। 35 सुपरवाइजर और 60 स्कैप होल्डर। सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएशन पास और 22 से 40 साल की उम्र, वहीं स्कैप होल्डर के लिए 8वीं से 12वीं पास और 21 से 40 साल की उम्र के लिए युवा आवेदन कर सकते हैं। वेतन 21 से 25,000 है। सालाना 35,000 बोनस और फ्री रहना खाना मिलेगा। चयन उसी दिन होगा और प्रवेश निःशुल्क है।